चलो बच्चों, आज एक नई कहानी सुनते हैं। दीक्षा की देन। दीक्षा एक लड़की का नाम है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, इस देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास ज़रूरत की चीज़ें तक नहीं है। वे कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। गर्मी हो या सर्दी, उन्हें नंगे पाँव स्कूल जाना पड़ता है। उनकी किताबों का इंतज़ाम भी उनके परिवार के लोग नहीं बल्कि कोई और ही करता है। तो ये स्टोरी है उन बच्चों के बारे में जो बहुत गरीब है, कठिन स्थितियाँ मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी लाइफ जीते हैं। जीवन माने लाइफ। और चाहे जितनी गर्मी हो या सर्दी हो, वो स्कूल भी नंगे पाँव जाना पड़ता है उन्हें। और वो इतने गरीब है कि वो स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनके स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते, उनको अच्छी यूनिफॉर्म नहीं दिला सकते, उनको बुक्स नहीं दिला सकते। तो उनकी हेल्प कोई और ही करता है। आज के दिनों में ये सब काम कुछ NGO करते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दीक्षा और उसका साथी अपने कॉलेज जा रहे थे। ठीक, ये दो अपने कॉलेज जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, ज़मीन बुरी तरह तप रही थी। मतलब गर्मी के दिन थे। जब गर्मी होती है तो पता है ना, ज़मीन कितनी गर्म हो जाती है। तब क्या आप लोग बिना जूते चल सकते हो? नहीं तो चल सकते। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा नंगे पाँव स्कूल जा रहा था। सोचो, गर्मी है, नंगे पाँव जा रहे हैं, जूते नहीं हैं। वे दोनों उसके पीछे पीछे स्कूल तक गए। अब दीक्षा और उसके साथी से रहा नहीं गया, तो उसके पीछे पीछे स्कूल गए। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि उस स्कूल में तो सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जूते नहीं हैं। उनके पास तो जूते ही नहीं थे। तब दीक्षा और उनके साथी ने जो काम कर दिखाया, उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तब दीक्षा और उसके दोस्त ने एक ऐसा काम किया जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और जितनी प्रशंसा करे उतनी ही कम है। जितनी प्रशंसा मीन्स यू शुड टेल गुड थिंग्स अबाउट इट, ओके, टू प्रेज। प्रशंसा माने प्रेज करना, तारीफ करना, ठीक। लखनऊ की दीक्षा जेटली बेंगलुरु में LLB कर रही थी। दीक्षा का नाम दीक्षा जेटली था, ठीक है। वो लखनऊ से थी। उसका घर कहाँ था? लखनऊ में था। और वो कहाँ पढ़ रही है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। और वो क्या कर रही थी? LLB माने लॉ की पढ़ाई, वकील बनेगी, कोर्ट जज, ठीक। वो महात्मा गांधी रोड से होते हुए CMR लॉ कॉलेज जा रही थी। तो वो एड्रेस क्या था उसके कॉलेज का? महात्मा गांधी रोड से होते हुए उसके कॉलेज का नाम क्या था? CMR लॉ कॉलेज। वो लखनऊ की थी। उसका पूरा नाम दीक्षा जेटली था। वो बेंगलुरु में LLB कर रही थी और कॉलेज का नाम क्या था? CMR लॉ कॉलेज। दीक्षा के साथ उसका मित्र वरुण प्रिंस भी था। तो उसके फ्रेंड का नाम क्या था? वरुण प्रिंस। दोनों ने सूती कपड़े और आरामदायक जूते पहने थे, फिर भी वो चलना मुश्किल हो रहा था। अब ये दोनों ने सूती कपड़े पहने थे, मीन्स कॉटन क्लोथ। सूती मीन्स कॉटन। इन समर्स यू वे कॉटन क्लोथ्स, नो, सो सूती कपड़े पहनते और आरामदायक जूते मीन्स बहुत आरामदायक जूते पहनते, फिर भी उनको लिए चलना मुश्किल हो रहा था। उस दोपहर मौसम भी बदतर होते जा रहा था, मीन्स वो दोपहर को मौसम और ज़्यादा गर्म होते जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि 5 साल का एक बच्चा नंगे पैर फुटपाथ पर लगे पत्थरों पर उछलते हुए चला जा रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के कोई लक्षण नहीं थे। देखो, उन्होंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा है, फुटपाथ पर नंगे पैर जा रहा है, पर वो बड़ा खुश था। वो उछलते कूदते स्कूल जा रहा था और देखो उसके पैर। अभी सोचो, वो दोनों जूते पहन के रखे हैं, फिर भी उन्हें परेशानी हो रही। लेकिन इसको देखो, बिना जूते चप्पल, फिर भी मज़े से स्कूल जा रहा है, ठीक। उस बच्चे को नंगे पाँव देखकर दीक्षा और उसके दोस्त का दिल भरा है, मतलब वो दुखी हो गए। दिल भरा है माने दुखी हो गए। उन्होंने बच्चे के पीछे चलना शुरू कर दिया। ठीक 10 मिनट बाद लीलागंजपुरम स्थित सरकारी स्कूल में पहुंच गए। तो ये बच्चा कहाँ पढ़ता था? लीलागंजपुरम एक एरिया का नाम है। वहाँ पर एक सरकारी स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल थी, ठीक है।
और वहाँ से उन्हें 10 मिनट लग गए। वो बच्चे के पीछे पीछे स्कूल में चले गए। वहाँ वो ये देखकर हैरान हो गए कि उस स्कूल में किसी भी बच्चे के पाँव में जूते नहीं थे। और दीक्षा और प्रिंस, क्या नाम है उसके बच्चे, वरुण प्रिंस, इन दोनों को आश्चर्य हुआ। दे वर सरप्राइज्ड कि किसी के पास भी जूते नहीं हैं, ये क्या। वे दोनों अपने कॉलेज लौट आए। ये दृश्य उनकी आंखों से अभी भी ओझल नहीं हो रहा था। मतलब यही चीज़ उनकी आंखों के आर पार बार बार घूम रही थी कि इतने बच्चे हैं बिना जूते घूम रहे हैं, तो उन्हें बड़ा दुख लग रहा था। ठीक है, वे दोबारा उसी स्कूल में गए और हेडमास्टर से मिलकर बच्चों की मदद करने की इच्छा जताई। हेडमास्टर ने उन्होंने बताया कि छात्रों की किताब कॉपियाँ तो एक साथ लाई जा सकती है, परंतु जूते नहीं। बाकी चीज़ें तो सभी बच्चों के लिए एक जैसी होती है, लेकिन जूते सभी बच्चों के अलग अलग साइज़ के पाँव के आकार के हिसाब से लाने होंगे। तो अब वरुण और दीक्षा से रहा नहीं गया। वो फिर से उसे स्कूल में गए। ठीक, और वहाँ के प्रिंसिपल, हेडमास्टर माने प्रिंसिपल के पास गए और बोले हम उनकी बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। तो हेडमास्टर ने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, हेल्प कीजिए। किताबें और कॉपियाँ मीन्स बुक्स एंड कॉपीज सबकी एक जैसी है, राइट, लेकिन जूते तो एक जैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जूते तो सबके अलग अलग होते हैं, है ना। एक साइज़ के जूते क्या सबको होंगे? नहीं। अगले दिन दीक्षा और उसका मित्र वरुण फिर स्कूल आए। उन्होंने इंची टेप से सभी 313 बच्चों के पैरों के नाप लेना शुरू किया। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? 313। ठीक, इंची टेप से उनका नाप लिया। उन्हें ये देखकर बेहद दुख हुआ कि अधिकतर बच्चों के पैर फटे हुए थे, और जब वो नाप ले रहे थे, साइज़ ले रहे थे, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ, उनको कष्ट हुआ कि सबके पैर, मतलब अधिकतर मीन्स मैक्सिमम, बहुत सारे बच्चों के पैर फटे हुए थे, जले हुए थे, राइट। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हर मौसम पे बिना चप्पल के चलने के मजबूर थे। बच्चों ने उन्हें बताया कि स्कूल के वापस लौटते समय दोपहर फुटपाथ इतना तपरा होता है कि उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। जब वो बच्चों के जूते के नाप ले रहे थे, दीक्षा और वरुण को बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि बहुत बच्चों के पैर जले हुए थे, फटे हुए थे, और दोपहर को तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि फुटपाथ और जलना शुरू हो जाता है। दीक्षा और वरुण का अगला लक्ष्य प्रयोजकों की तलाश करना था। उन्होंने सोशल मीडिया की मदद लेने की सोची। इसके लिए फेसबुक पर वन अपॉर्चुनिटी नाम का एक पेज शुरू किया। उनका पहला पोस्ट कुछ ऐसा था, टारगेट 313 शूज, सहयोग या दान। अब दीक्षा और वरुण ने साइज तो ले लिए, लेकिन वो लोग क्या इतने जूते खरीद सकते हैं? तो उन्हें प्रयोजकों की तलाश करनी थी, सम पीपल हु विल डोनेट फॉर डोनेशन। ठीक, अब ये कैसे करेंगे? घर घर जाके तो मांग नहीं सकते, है ना। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। तो उन्होंने फेसबुक पर एक पेज खोला, और फेसबुक पर क्या लिखा, वन अपॉर्चुनिटी नाम का एक पेज खोला, और उन्होंने लिखा टारगेट 313 शूज़, सहयोग या दान। सहयोग या दान मीन्स ईदर यू गिव द शूज़ और यू गिव सम मनी। उन्होंने वेबसाइट पर मदद की अपील में लिखा कि नगद राशि या जूते भेजकर इन बच्चों की मदद की जा सकती है। ये भी बताया है कि एक जोड़ी जूतों की कीमत 150 रुपये के करीब है। 150 मीन्स 150। तो उन्होंने तो फेसबुक में तो कुछ लिखना है, तो सिर्फ ये लिखने से तो नहीं मिलेगा ना। तो उन्होंने लिखा कि आप या तो पैसे भेजिए या शूज़ भेजिए, और अगर आप पैसे भेजोगे तो 1 शूज़ के लिए 150 रुपीज़ है। ठीक, शुरुआत में कई लोगों ने पुराने जूते भेजे, तो ऐसा ही करेंगे लोग, है ना, जो उनके बच्चे के बचे खुचे जूते हैं वो भेजेंगे। लेकिन जब इन्हें ईमेल के माध्यम से इसके लक्ष्य के बारे में बताया गया, तो उन्होंने नए जूते भेजना शुरू किया। अब किसी को तो पुराने जूते नहीं चाहिए थे, राइट। तो बाद में दीक्षा और वरुण ने उनको ईमेल करके भेजा, पर्सनल ईमेल करके भेजा कि देखिए पुराने जूते नहीं भेजने हैं, वहाँ पर बहुत गरीब बच्चे हैं, उनके पास जूते नहीं हैं, सबके साइज़ अलग है, तो आप प्लीज़ नए जूते भेजिए या कैश भेजिए। कुल मिलाकर उन्होंने लोग दोबारा भेजे गए 122 जोड़ी जूते मिले, और फिर बाद लोगों ने 122 जोड़ी जूते भेजे। फेसबुक पर अपने दोस्तों की मदद से वे 18,000 रुपीज़ जुटाने में भी सफल रहे।
मीन्स दे गॉट 18,000 रुपीज़। जिन लोगों ने इन्हें सहयोग मिला उनके बारे में और लोगों को भी बताया, वेबसाइट पर उनकी तस्वीर देते हुए उनका आभार जताया। अब जिन लोगों ने उनको पैसे भेजे, जिन लोगों ने उनको जीते भेजे, उनको थैंक यू तो कहना है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उसी पेज पर उन्हीं लोगों की फ़ोटो भेजी और उनको लिखा थैंक यू सो मच। तो ऐसा करने से तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना, कि फेसबुक पर हमारी फ़ोटो आ गई। और फिर उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने हेल्प करना शुरू किया। इस बीच बच्चों ने अपने प्रायोजक के आभार जताने के लिए एक ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की। अब इन बच्चों ने भी सोचा कि हमें इतने लोगों ने जूते भेजे, दे हैव सेंड शूज़, दे हैव सेंड मनी फॉर अस, तो हमें तो थैंक यू करना चाहिए। अब थैंक यू कैसे करेंगे, तो उन्होंने एक ड्राइंग कंपटीशन किया। ठीक, इस प्रतियोगिता सबसे बेहतरीन प्रविष्टायाँ दानदाताओं को भेजी गई, मीन्स ड्राइंग्स। जिसने सबसे सुंदर ड्राइंग करी उनको भेजा गया, हेल्पर्स को। बच्चों ने अपनी मदद करने वाले को संदेश भेजकर आभार जताया। इस ड्राइंग के थ्रू जिन्होंने भी हेल्प की थी उनको बहुत सारा थैंक यू लिख के भेजा। बच्चों ने ये भरोसा दिलाया कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई कर उनका गौरव बढ़ाएंगे। और फिर उन्होंने उस ड्राइंग में ये भी लिखा थैंक यू सो मच, और हम अब अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोगों ने हमें इतनी हेल्प करी है, राइट। तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपको अच्छे बच्चे, अच्छे विद्यार्थी बन के दिखाएंगे। बच्चों के अभिभावकों ने, मीन्स पेरेंट्स ने, बच्चों को प्रत्येक दिन स्कूल भेजने का वचन दिया। उनके पेरेंट्स ने भी बोला ठीक है, अब से हम भी उनको स्कूल भेजेंगे। ये तरीका कॉलेज के छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। और देखो, दीक्षा और वरुण ने ऐसे हेल्प करी तो सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा मिली, मीन्स दे गॉट इंस्पिरेशन। प्रेरणा माने इंस्पिरेशन, दैट दे शुड हेल्प द पीपल। अब वे इस तरह के और काम करने के तैयार हैं। तो उनको एक इंस्पिरेशन मिली, उनको प्रेरणा मिली कि आगे हमें ऐसा ही करके और भी लोगों को, और भी बच्चों को हमें हेल्प करना है।